ये क्वेश्चन ट्राई करूँ तो 10th वाला। चलो 10th वाला मैं कराता हूँ, देखो ठीक है, मैं करा रहा हूँ। इन फिगर इतना P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट ऑफ पैरेललोग्राम ABCD सच दैट PAB जो है, PAB वो DAP के बराबर है, मतलब बाइसेक्टर है वो। प्रूव दैट AD इक्वल टू 2CD। 60 सेकंड दिया तुम्हें, अगर नहीं बनता तो मैं करा देता हूँ। सोचो 60 सेकंड। बना क्या? नहीं बना, कोशिश करो। P is the midpoint of side BC. Prove that AD equal to 2CD। देखो, since parallelogram, since parallelogram कौन parallelogram है? ABCD parallelogram है। Therefore AB equal to CD लिख सकते हैं क्या? क्योंकि opposite sides are equal, opposite sides of parallelogram are equal। ठीक है, AB equal to CD लिख सकते हैं। Now now ये एंगल 1 नाम दे देते हैं, इसको एंगल 2 नाम दे देते हैं। नाउ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये तो गिवन है, ठीक है, इसको एंगल 3 नाम दे देते हैं। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 तो होगा ही। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है ना। जैसे ये बोल दिए एंगल 1 इक्वल एंगल, फिर यहाँ से क्या बोल सकते हैं? 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, तो 1 भी 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बोल देते हैं, चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ से पता चल गया ये चीज 1 3 के बराबर। जैसे 1 3 के बराबर हुआ तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन गया, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा? बीपी के बराबर हो जाएगा, सिंस आइसोस्केलेस, ठीक है। ए बी अगर बीपी के बराबर हो गया, ए बी किसके बराबर हो गया? बीपी के। इसका मतलब क्या हो गया? ए बी बीपी के बराबर है, इसका मतलब समझ गया हो ना। ए बी किसके बराबर? सीडी के, सीडी बीपी के बराबर हो गया। और बीपी क्या चीज है? बीपी तो खुद हाफ ऑफ बीसी है, बीपी इटसेल्फ इज हाफ ऑफ, ठीक है। और बीसी क्या चीज है? बीसी एडी है, बीसी खुद एडी है, सिंस पैरेललोग्राम एडी इक्वल टू सीडी। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले ही हम सोचते हैं कि कैसे बनता, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
है ना। ये पहले से सोच पाना कि हाउ द क्वेश्चन इज गोना प्रोसीड, ठीक है। तो हम लोग ये सोचते हैं, हमें हमें इसके और इसके बीच में रिलेशन चाहिए। हाँ समय कर सकते हैं। हमें इसके और इसके बीच में रिलेशन चाहिए, ये और इसके। तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों ताकि पर्सपेक्टिव में आ जाएं, हम लोग या तो ऐसा कुछ बनाने का सोच सकते थे, समझ रहे हो ना। ये दोनों लाइन को हम लोग को लाना है ना, ऐसा कुछ बनाते और सोचते कि ये ट्रायंगल में क्या हो रहा है, ये ट्रायंगल में अगर ये दोनों बराबर हो गए कैसे भी करके ये ट्रायंगल में, तो ये बराबर हो जाते हैं। इसको इसके बराबर नहीं करना भाई दोस्तों, इसको इसके डबल प्रूफ करना, तो कुछ तो ऐसा सोचते, ठीक है। अगर वो काम नहीं करता, ये दोनों को एक में ही ला नहीं पा रहे हैं, है ना, वी आर नॉट एबल टू पुट सम रिलेशन बिटवीन दिस टू, तो हम लोग सोचते हैं कि ये इससे कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो हमें ना एक हिंट आया कि कुछ मिड पॉइंट दे रखा था, मिड पॉइंट। अच्छा मिड पॉइंट जैसे ही देता है तो टू टाइम्स चीजों को प्रूफ करना सरल हो जाता है, क्योंकि मिड पॉइंट मतलब होता ही 1/2 है। तो मतलब बीपी तो खुद इसके आधा था, है ना। व्हाट आई थॉट, बीपी इटसेल्फ इज हाफ ऑफ बीसी, बीसी एडी है। और तो मैं कैसे भी करके अगर बीपी को इसके बराबर प्रूफ कर दिया, कैसे भी करके अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, तो मैं ये बोल दूंगा कि ये तो इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये तो आधा है। ये लॉजिक को सोचना कभी। मिड पॉइंट थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, सही बोल रहे हो। मिड पॉइंट थ्योरम कैसे यूज करना चाह रहे हो, लेकिन बताओ मेरे को एक बार। कैसे यूज करना चाह रहे सर एक सी से एक लाइन खींचेंगे पैरेलल टू ए बी और उसको बाहर एक्सटेंड कर देंगे सी एम करके, और एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे बी ए से एम तक, ताकि सी एम एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, तो एक ट्राइंगल बनेगा। तो फिर उससे हम लोग कर सकते हैं। हो, तुम लोग को आवाज आई होगी तो तुम देखना, मेरे को तो आवाज। बाकी ठीक है, मतलब मेथड तो बहुत सारे होते हैं, दिस इज नॉट द ओनली वे टू डू इट। एक मिनट चेक करने दो कितने सारे क्वेश्चन। वो खत्म हो गई दुनिया। चलो आ जाओ आ जाओ, करते हैं क्वेश्चन, ये देखो तो। कुछ क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ ताकि तुम्हें लगे कि अच्छा काफी सारे क्वेश्चन हो गए, तो तुम घर पे बना सकते। ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम। देखो कहीं पे एक ट्रेपीजियम है, इसमें क्या बोल रखा है, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड, ई एफ, ठीक है, मिड पॉइंट है ये। ओ ये अब क्या हो गया ये, प्रूव दैट ई एफ इज पैरेलल। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत पूछा जा सकता है सीबीएसई में, एनसीईआरटी का है, आरडी शर्मा वगैरह में दिख जाएगा। ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। जब भी ऐसा आता है ना तो एक लाइन खींच दिया करो, ये कंस्ट्रक्शन याद रखो, ट्रेपेजियम वाले प्रॉब्लम में बहुत बारी कंस्ट्रक्शन काम आता है, ठीक है। जैसे मैंने रटा दिया, तुम लोग को रट लिया। ऐसा करने का क्या मोटिव होता है कि हम लोग को ना दो ट्रायंगल दिख जाए, एक ये वाला ट्रायंगल डी ए बी, देख पा रहे हो, डी ए बी, और एक और ट्रायंगल दिख जाए
DVC, DVC। अब DAB में देखो, यहाँ इसका नाम ना मैं ओ रख देता हूँ लेटर से, तो बोलना DAB में, इन DAB देखो ई जो है वो मिड है ना, मिड है और पैरेलल है, तो पक्का ओ भी मिड होगा। गुड आशु, है ना, दो लॉ याद है तुम्हें इसमें ना, दो लॉ वही दो रूल, फिर से मैं लिख रहा हूँ 10,000वीं बार। क्या था, अगर दो लोग मिड हैं, मिड एंड मिड, अगर मिड मिड को जोड़ो तो पक्का पैरेलल बनता है। मिड एंड मिड है और उनको अगर जोड़ दो तो पक्का पैरेलल बनता है। सेकेंड दो रूल्स, एक रूल ये है, दूसरा रूल क्या है, अगर मिड है एंड पैरेलल भी है वो, तो पक्का जब उसको थर्ड साइड में लेकर के जाओगे तो मिड पे ही जाएगा। तो सेकेंड लॉ का यूज करते हुए, ई तो मिड भी था और ये वाली लाइन पैरेलल थी, ये गिवन है ना पैरेलल है करके मैंने, तो पक्का ओ मिड हुआ। ठीक, नाउ इन ट्रायंगल डीवीसी, ओ भी मिड है और एफ भी मिड है, मिड एंड मिड, क्या तो उसका नाम लिखा है, एफ जो है वो हाफ है। अच्छा देखो, मुझे लग रहा है ये वाले कंस्ट्रक्शन होगा क्या। हाँ हाँ हाँ, मैं वो खो गया था, मतलब आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ व्हाट वी हैव टू प्रूव। अगर देखो कोई बात नहीं, इससे क्या पता चल जाता है, ईओ जो है वो हाफ ऑफ ए बी है, ईओ जो है वो हाफ ऑफ ए बी है ना, क्योंकि याद करो पैरेलल भी रहता है और क्या रहता है, हाफ भी रहता है थर्ड साइड के, मिड भी रहता है और आधा भी रहता है तीसरे साइड के, तो ऐसा कर दिया हमने। सिमिलरली, सिमिलरली सिमिलरली एफ ओ जो है वो भी हाफ है डी सी के, देख पा रहे हो, मिड है बोल देना, मिड है और पैरेलल है तो पक्का ये मिड हो जाएगा। मिड तो इस साइड से भी बता दिए थे, क्योंकि अब ये वैसा हो गया तो ये वाले उल्टे वाले ट्रायंगल में ये आधा हो जाएगा इसके, फिर इन दोनों को जोड़ दोगे, इन दोनों को, तो ईओ प्लस ओ एफ कितना बन जाएगा, ईओ प्लस ओ एफ ई एफ बन जाएगा, हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी। समझ गए हो तो ये डाउट तो नहीं किसी को, एडिंग दिस एंड दिस, इन दोनों को जोड़, एनीवन। सर ई एफ को पैरेलल कैसे प्रूव किए, वो गिवन है। अच्छा, नहीं गिवन है, उसको प्रूव करना है, ठीक सॉरी। रियली सॉरी यार, देखो रुको, ध्यान ही नहीं दे रहा था मैं इधर पे। देखो ये बोलना, ये मिड से निकला है। अच्छा यार, रुको, ऐसे प्रूव कर लेता चलो। Sir, हाँ हाँ, sir, we can prove that कि DC और FE टेक ट्रेपीजियम है, BC, DCFE हाँ हाँ, VCFE, एक ट्रेपीजियम है हाँ हाँ, जिसमें DC और EF पैरेलल है। नहीं नहीं, कैसे प्रूफ करोगे, वो प्रूफ करना है वही चीज। Sir, it is a isosceles trapezium because ED and CF are equal. ED एंड CF इक्वल है, EF. इक्वल तो है लेकिन, तो ऐसा सिलेक्ट ट्रेपेजियम, अच्छा ओके ठीक है।
इक्वल तो नहीं दिया हुआ है, इक्वल नहीं दिया हुआ ना, एडी और डीसी के बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है। ट्रेपेजियम साइक्लिक हाँ होता है क्या आते हैं, उस पे आते हैं, हमेशा? आते हैं उस पे। थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं इस चीज का ना गिवन है लेकर के चले गया था। अब इसको देखो, चलो बन गया ये तो। ये ट्रायंगल देख पा रहे हो? ई ओ डी एंड बी ओ एफ। इसमें एक तो एंगल वन क्या बोलना चाहिए, एंगल वन एंगल टू के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा एंगल वन एंगल टू के बराबर? अरे यार ये एंगल बराबर नहीं है, रुको। एक एंगल टू ये बराबर है, ठीक है, एक साइड ये बराबर है। किसी दूसरे क्वेश्चन को लेकर के मैं कंफ्यूज हो गया इसमें। फिर से करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ एक्सटेंड कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उसका फायदा क्या होगा एक्सटेंड करेंगे तो? आगे बताओ फिर क्या करेंगे। सर हम्म, सर एक लाइन खींचते हैं सी से, ताकि ए डी पैरेलल टू सी एम हो जाए, और एक डी एन खींचते ताकि वो बी सी से पैरेलल हो जाए, तो फिर एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, उसका बीच से जाएगा ये लाइन। मैं तेरी बात तो फिर इससे हम लोग कर सकते हैं, इससे हो जाएगा सर। फिर से बोल, नहीं सुन रहा था मैं तेरी। अच्छा हिंट दिया है, ज्वाइन बी ई टू प्रोड्यूस, मीट सी बी प्रोड्यूस एट जी। ज्वाइन बी ई, ई कहाँ पे है? सर ए डी के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं जो सी से निकलेगा और एम से मीट करेगा। और दूसरे साइड बीसी के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं जो डी से निकलेगा और एफ से मीट करेगा, तो फिर एक ट्रायंगल फॉर्म होगा ना सर? सॉरी सर, वो दोनों एम में मीट करेंगे और एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा ना सर? रुक जा भाई, बस एक मिनट में कुछ और चीज बता रहा हूँ। अब बोलो, अब मैं तो मेरी बात मान ली सुन, बोल बोल।
हाँ ठीक है चलो। आ, ये वाला हिंट मैं पता नहीं ये कैसे हो रहा है, आगे इसको ट्राई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। बट ऐसा कर सकते हैं क्या, सोच के बताना मुझे, बी से एक पैरेलल तो खींचा जा सकता है एडी के, यहाँ पे एम ले लेते हैं, वी कैन ऑलवेज ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। ठीक है, तो ये पैरेलल हो गया, और ये तो ऑलरेडी पैरेलल दिया हुआ था, इससे मेरा ए बी एम डी पैरेलल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ए बी एम डी पैरेललोग्राम हो गया। अब अगर ये पैरेललोग्राम हो गया है, ठीक है, क्या कर सकते हैं अपन, ये मिड पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट को निकाल कर, तो इसके मिड पॉइंट को भी इसके पैरेलल है, ये तो पैरेलल हो गया। चलो यार घर पे भी ट्राई करना इसको, मैं इस तरीके से सोच के बताऊंगा, अगर बन तो जाएगा ही, बट अभी नहीं बन गया, ठीक है, नॉट मच टाइम। इसके बुक वाले प्रिंट को देख करके सॉल्व करते हैं, solution। जॉन बी ई, ये बी जॉन में पैरामीटर, ये बताओ, बी ई को प्रोड्यूस पहले बोल रहा है ये, सी डी प्रोड्यूसर जी, तो ये फिर क्या करें, ये एंड एफ आर मिड पॉइंट बोल रखा है, ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, इस चीज़ का यूज़ करना चाह रहे हैं लोग, ओके ओके, ठीक है। ये देख पा रहे हो क्या, तो हमने बोल रहे हैं कि अगर पहले यहाँ पे अगर एम तक खींचे थे, ठीक है, और दूसरा पॉइंट मिड पॉइंट की होना चाहिए ना सर, यहाँ से पैरेलल खींच लोगे तो हाँ ये मिड पॉइंट रहेगा, मान लो ओ पॉइंट है ये, देखो ये तो मिड था, यहाँ से मिड तक मैं खींचा एक दूसरा, ठीक है, ई ओ, लेकिन ई ओ एक स्ट्रेट लाइन है, कैसे बताओगे तुम, ई ओ एक स्ट्रेट लाइन है, कैसे बताएंगे, नहीं बता सकते, देख लो यार सोल्यूशन जो दिया हुआ है इट इज करेक्ट ऑनली, और लॉजिकल भी है, क्यों ऐसा करेंगे करके, तो मुझे समझ में आ गया आपको पिछले वाले टेक्निक से कैसे करना है और क्या, ठीक है सेंड करो, देखो बाकी बुक में जो दिया है वो समझा देता हूँ मैं, बुक में मतलब ये वाला जो हिंट दे रखे हैं इट इज नॉट दैट टफ, ठीक है, क्या बोल रखे हैं, इसको एक्सटेंड कर लो बोल रखे हैं, एक्सटेंड करने से क्या फायदा होगा देखना, एक्सटेंड करने से तुम्हें ये ट्रायंगल दिख रहा है, जी बी सी, जी बी सी जो ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है ना, जी बी सी में जो दो पॉइंट हैं, ध्यान तो मैं उसको अलग से बना रहा हूँ जी बी सी को, ये हमारा जी बी सी, जी बी सी में ये दोनों क्या चीज़ है, जी बी सी में दोनों मिड पॉइंट हो गए ना,
ये मिड पॉइंट है, तो ये पक्का पैरेलल होगा ना इसके। कितने लोग समझ गए इस बात को? ये दोनों मिड है, मिड एंड मिड। आई थिंक एवरीवन मस्ट हैव गॉट इट। अगर बताता फ्लो है क्या बाकी लोग? हाँ ठीक है, बस और क्या। जब मिड और मिड है तो पैरेलल हो गया ना इससे। अब जैसे ही ये पैरेलल हो गए, ई एफ पैरेलल टू ए बी। सर आप ई और डी की बात कर रहे हो? नहीं, ई और एफ की। ये ई है और ये एफ है। ई और एफ। जी सी डी को देखो, जी सी, पूरा जी सी और डी। तो जब पैरेलल हो ही गए, तब हर चीज तो प्रूव हो गया ना। जब ई एफ पैरेलल है तो फिर ये वाला कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इसके आगे। अच्छा, और क्या कर सकते थे? है ना? हाँ, बस इसके आगे फिर एक बार जब पैरेलल होगा तो ये वाला कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं ना दोबारा, फिर उससे हो जाएगा प्रूफ। ठीक है? और तो और भी कोई दूसरा कर सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि ई एफ तो हाफ ऑफ डी सी है, जी सी है। ई एफ हाफ ऑफ जी सी है, कर सकते हैं। फिर कुछ और कोशिश कर सकते हैं कुछ करने का। सर सब ऊपर से जा रहे हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं ये क्वेश्चन। तो तुम क्वेश्चन पढ़ो ऑप्शन पे। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन का दो हिस्सा है। प्रूव दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी करके। उसको प्रूव करने के लिए इसमें जो लिंक दे रखे हैं उसे ट्राई कर रहे हैं। कभी कभी स्ट्राइक नहीं करता वो चीज़। किसी को प्रैक्टिस बोलते हैं, वो एक्सपीरियंसेस रियल हो गए। हमने ना कंस्ट्रक्शन किया। देखते रहना। नाम दीजिए ए बी सी डी जी। ई गिवन है। नाउ इन ट्रायंगल जी बी सी ई, कम से कम नाम लागू एफ इज। सर ए इक्वल टू हाफ ऑफ, वो तो पिछले वाले से आ गया था ना, मैं करके दिखा। एफ इज मिड पॉइंट बी सी।
I must admit considerable time period. Respectively, the midpoints of non-parallel AB, DC of a trapezoid is that EF is parallel to AB. That is difference है, ये कितना ना चाहिए था? इसको रेज टू मिड वो मिड के लिए कैसे बताएं? ये कैसे ट्रायंगल जिसमें ये दोनों मिड है? या let us do it one more final time. सिर्फ 60 सेकंड दो, ऐसे बन जाएगा देखना. मैं उसका मेथड से बनाने चले गए, मुझे लगा कि बन जाएगा उस मेथड से, बट आई कुड नॉट. गेट इट देन इन देयर, अपने वाले मेथड से बनाते हैं, बन जाएगा देखो. हम यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. नहीं समझ में आया तो फ्रैंकली बताना. कंस्ट्रक्शन हमारा ये है, कंस्ट्रक्ट बी एम पैरेलल टू ए डी. ठीक है, ये है. तो देयरफॉर ए बी एम डी इज पैरेललोग्राम. ये समझ में आ गया? क्योंकि कैसे पैरेललोग्राम हुआ, एक तो कंस्ट्रक्शन से किया हमने, और दूसरा ए बी पैरेलल टू डी एम तो गिवन है. गिवन है मतलब बी सी पैरेलल है, गिवन है ना. ठीक है, तो पैरेललोग्राम हो गया. ठीक है, अब एक पॉइंट है ई. तो डी ई को सोचो, डी ई क्या हुआ? डी ई जो है वो हाफ ऑफ ए डी है. ठीक है, डी ई हाफ ऑफ ए डी है बिकॉज मिड पॉइंट है, सिंस मिड पॉइंट गिवन. अब यहाँ पे भी तो मिड पॉइंट होगा, कोई ओ ले लो. लेट्स से ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी एम. ठीक है, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी एम. नाउ अगर ऐसा है तो ओ एम कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ बी एम हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट है. ठीक है, अब सोचो, कंसिडर डी ई ओ एम. तो इसमें क्या हो जाएगा? डी ई इक्वल टू ओ एम हो जाएगा. क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? डी ई हाफ है ए डी का, ओ एम हाफ है
बी एम का, समझ गए। और ए डी और बी एम तो बराबर है, ए डी और बी एम बराबर है, डी ई ओ एम का हाफ हो गया। ऑल्सो पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, ए बी एम डी कंस्ट्रक्शन के बाद से, समझ गए हो ना। तो इस दोनों से क्या हो गया, ये इससे पता चल गया कि डी ई ओ एम जो है वो एक पैरेललोग्राम, मतलब ये जो खुद एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। डी ई ओ एम पैरेललोग्राम मतलब ई ओ जो है वो पैरेलल है, ई ओ जो है पैरेलल है ए बी से। अरे मतलब नीचे ऊपर पैरेललोग्राम है तो नीचे भी पैरेललोग्राम होगा ना। पहले डीएम लिख लो, डीएम पहले लिख लो। इसका मतलब ये है कि ई ओ पैरेलल है ए बी से। नाउ अब क्या करें, पुश ओवर नाउ। ये देखो ओ इंटू ओ, ओ और एफ जो है वो भी पैरेलल है। ओ एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू सी एम। क्यों ओ एफ पैरेलल है? बिकॉज बोथ आर, बिकॉज बोथ आर मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल बी सी एम। सोचो तो, देखो ध्यान से सुना, मैं बोल रहा हूँ। ओ से मैंने एक लाइन खींचा जो मिड था, और एफ भी मिड है, तो ये तो पैरेलल हो गया इसके। फिर मैंने ओ से लाइन खींचा जो ई तक जा रहा है, ई तक, और वो भी पैरेलल है इससे। तो मतलब ये एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करता है। तो ओ से एक पैरेलल लाइन खींचे और ओ से एक और पैरेलल लाइन खींचे सेम लाइन पे, तो दोनों एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा होगा ना। इसलिए पता चलता है कि ई एफ जो है वो पैरेलल है ए बी से। ये तो सीधे बोल सकते हैं, इसको ओवर एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। कितने लोग समझ गए इस बात को, बताओ मेरे को। यहाँ तक तो गड़बड़ बात होती, फिर आगे नहीं बढ़ सकते। देखो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये सबसे इजी प्रूफ है, इससे भी इजी प्रूफ होंगे, एक बार सर्च कर लेना। मैथ में परफेक्ट सोल्यूशन हम हर बार दे पाए तो स्टूडेंट कैसे होंगे? आई होप समझ गए। देखो एक लाइन दिया है, और यहाँ से मैं बोल रहा हूँ ये पैरेलल लाइन है, और यहीं से बोल रहा हूँ एक और लाइन खींच रहा हूँ जो इससे फिर से पैरेलल है। तो मैं ऐसा खींच सकता हूँ क्या? कभी नहीं खींच सकता। जो दूसरा लाइन भी है, वो भी इसी के अलॉन्ग जाना चाहिए। तो ओ एफ तो पैरेलल है, क्योंकि ओ और एफ दोनों मिड पॉइंट है, और ओ भी पैरेलल है। ओ इसलिए पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम का हिस्सा है, तो ई एफ पक्का पैरेलल होगा। नहीं समझे तो वीडियो दोबारा देखना पड़ता है, बिकॉज नोबडी इज रिप्लाइंग। समझ नहीं आ रहा क्या? हाँ मैं कर दूंगा, बाकी अभी तो एक बार देख ही लो। जाने की हड़बड़ी मत करो प्लीज, हड़बड़ा जा रही है। सर हाँ सर एक और तरीके से कर सकते हैं हम लोग। हाँ कर सकते हैं, बट बस एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। सर मेरा आ गया दोनों आंसर। हाँ सर, सर मेरा भी आ गया। सर हाँ ठीक है, गुड यार गुड, सभी बना सकते हो यार, नो इशूज। आई नो दैट यू कैन डू इट, आई नो यू आर गेटिंग लिटिल बिट पैनिक, कितना टेंशन होता है। अब जैसे ये पैरेलल हो गया ना, वामसी कृष्णा का सोल्यूशन बता रहा हूँ मैं। जैसे पैरेलल प्रूफ हो गया ना, तो देखना, जैसे पैरेलल प्रूफ हुआ तो ये कंस्ट्रक्शन कर लेना उसके बाद में, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, क्योंकि पैरेलल है तो ई ओ जो रहेगा वो हाफ ऑफ ए बी रहेगा, ठीक है, क्योंकि मिड है और पैरेलल है। और एफ ओ जो रहेगा ना, वो हाफ ऑफ सी डी रहेगा, क्योंकि एफ मिड है और ये लाइन पैरेलल है,
ठीक है, प्रूफ तो कर ही दिया है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी आ जाएगा। तो प्रूफ तो हो गया, क्वेश्चन 100% हो गया। अब अपना अपना बताओ, द क्लास इज ओवर, रेस्ट में गो। दिस एंटायर क्या बोलना चाहिए, एक्सरसाइज, जो बड़ा वाला एक्सरसाइज है वो होमवर्क है तुम्हारा, है ना। सबमिट इट ऑन 16, 17, 18 जब भी तुम्हारा मन हो, कुछ कुछ क्वेश्चन बनाते रहो, ठीक है। ओके सर। सॉल्यूशन देख सकते हो तुम। सर अभी आंसर भेज दें क्या, जैसे आया है हम लोग का, जैसे आया है? हाँ हाँ, सेंड करो। अभी डिस्कस करना चाहते हो कर लो, बाकी लोग जा सकते हो यार। नो मैं तो अभी बाउंडेशन। डिस्कस कर सकते हैं। हाँ बोलो बोलो। सर मैं सर जिसको बता रहा कर हूँ सर मैं। जिसको करना है वो करने दो, बोलो। सर पहले डी डी इज इक्वल टू डी सी प्लस सी होगा। सौम्या एक बार दोबारा बोल, क्योंकि आवाज अटक रही है। इसी डायग्राम को रेफर करें। हाँ सर ये वाले डायग्राम को, ऊपर वाले। हाँ इसको, ठीक है बोलो। ए बी इज इक्वल टू डी सी प्लस सी एम। रुकना रुकना, लिखते जा रहा हूँ। ए बी इक्वल टू क्या, डी सी डी सी प्लस सी एम, हाँ ठीक, करेक्ट। सी एम। हाँ अब एफ जी सॉरी एफ ओ हाँ, एफ ओ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ सी एम। ठीक, करेक्ट। तो फिर ए बी इज इक्वल टू सी डी प्लस 2 ऑफ एफ ओ। ए बी इक्वल टू डी सी सी डी प्लस 2 ऑफ एफ ओ, हाँ करेक्ट। प्लस 2 एफ ओ हाँ इक्वल टू ई एफ और प्लस एफ ओ। दोबारा बोलो, नहीं आया। ए बी इज इक्वल टू ई एफ प्लस एफ ओ। ठीक है, सही बोलो। अब इसको दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट कर दो, तो ई एफ इक्वल टू, अच्छा ठीक, मैथमेटिकली तुमने सही बोला, बी सी प्लस एफ ओ आ जा रहा है। और फिर अब हम लोग के पास है ये सी एफ ओ जो है वो 1/2 ऑफ सी एम है, वो डाल देंगे। 1/2 ऑफ एफ सी ओ एम। 1/2 ऑफ सी एम। हाँ अब 1/2 ऑफ सी अब 1/2 ऑफ सी एम है। अब इस पूरे इक्वेशन को दोनों साइड से टू के साथ इंटू कर देंगे। 2 से दोनों मल्टीप्लाई साइड कर टू दें। से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से ना, हाँ ठीक है, 2 से कर दिया फिर। हाँ, तो 2 ऑफ सी एस इज इक्वल टू 2 ऑफ डी सी प्लस सी एम। सी एम, हाँ ठीक है। अब अब डी सी प्लस सी एम इज इक्वल टू ए बी था। डी सी ऊपर प्लस फर्स्ट इक्वेशन क्या कर दें? 2 डी सी प्लस ये वाला ना, तो फर्स्ट इक्वेशन के साथ हाँ, तो फिर 2EF इज इक्वल टू डी प्लस ए बी आ जाएगा। तो EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी प्लस ए बी। अच्छा अच्छा, तुमने मतलब सीधे पार्ट, सेकंड पार्ट को पहले प्रूव कर दिया। नहीं सर, ये सेकंड पार्ट तो सेकंड ही पूछ लो, फर्स्ट पार्ट को आप जैसे पूछ के वैसे पूछ लो। इस तरीके से ना। हाँ सर। हाँ ठीक, करेक्ट करेक्ट, सही बोलो, 100% सही है, समझ गए। अच्छी बात है। ओके, तुम बताओ घर में, तुम समझ गए मतलब तुमने अलग से किया कुछ, किया तुम बता रहे थे, आशु बोलो। सर मैं सर मैं बोलूं। हाँ बोलो। सर हम लोग क्या किए कि डीएफ को एक ज्वाइन कर दिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में। करने दो मेरे को। ये वाला डायग्राम यूज करूँ, हाँ सर यही वाला डायग्राम। ग्रीन वाला ना। ठीक है, डीएफ को ज्वाइन कर दिए। उसके बाद उसको एक्सटेंड किए ए बी के बराबर में, और उस पॉइंट को नाम दे दिया जी। ऐसे। उसके बाद हम लोग इसमें प्रूफ कर रहे हैं कि जो ट्रायंगल सी एफ डी है वो इक्वल कॉन्ग्रुएंट है डी एफ जी के। जस्ट डी सी जी
बी ए, इसको बराबर प्रूफ करो, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करो। उसके बाद हम लोग किए कि एंगल सी, हाँ एंगल सी देखिए सी ये डी वाला, और ए बी पैरेलल है, हाँ हाँ तो एंगल सी और एंगल एफ बी जी, हाँ हाँ ठीक है, ये वाला और ये वाला सही बोल रहे हो, बराबर प्रूफ और करते हैं। हाँ एंगल डी एफ सी और एंगल जी एफ बी परफेक्ट इक्वल है। ठीक है, ठीक करेक्ट, सही बोल रहे हो। उसके बाद कॉमन लाइन, हाँ हाँ हाँ, एक कॉमन लाइन नहीं है, मतलब बराबर ही है दोनों, ये बोल रहे हो। हाँ वही बराबर है, हाँ हाँ तो ठीक, उससे ए से हो गए दोनों कॉन्ग्रेंट, और उससे परफेक्ट। हमें पता चल गया है, और सी हाँ बी सी डी से पता चल गया कि सी डी और बी जी इक्वल है। सी डी और बी जी इक्वल, परफेक्ट ठीक सही है। तो जैसे कि सी डी ए डी और जी डी भी पैरेलल होंगे, क्योंकि ई एफ उनका मिड पॉइंट है, ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से ए ई एफ पैरेलल टू ए बी आ जाएगा। फिर से वो लास्ट वाला कंक्लूजन। अ, सर तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ई एफ पैरेलल टू ए जी है, क्योंकि ई जो ई एफ है वो मिड हाँ हाँ पॉइंट है परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ए ये बी वाला और बड़े ट्रायंगल का है, सी ये डी बड़े का। ट्रायंगल का, ठीक हाँ करेक्ट तो मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा। करेक्ट। उसके बाद ई एफ इक्वल्स टू 1/2 ए जी, हाँ हाँ वो भी समझ गया, थ्योरम से हो करेक्ट जाएगा। करेक्ट। तू बोल देगा कि तो ई ये एफ तो इक्वल्स टू हाफ है, इसके 1/2 बोलेगा, हाँ करेक्ट, 100% करेक्ट। यही मैं मिस कर रहा था कि मैं इन ट्रायंगल के बारे में इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का नहीं सोच रहा था उस समय पे। उसके बाद सर ई एफ इक्वल्स टू 1/2 ए बी प्लस ए जी, हाँ हाँ समझ गया परफेक्टली समझ गया ना। तो ये बोल रहा है कि ऐसा। हाफ ऑफ ए जी है, और ए जी को मैं बाइफरकेट कर दूंगा ए बी प्लस बी जी में, और बी जी को मैं लिख दूंगा कि ये सी जी है, डी सी है, करेक्ट 100%। देख क्या हो रहा था, मैं इस समय यहाँ पे जो इतना एफर्ट लगाया ना मैंने, ये वाली बात उस समय क्यों नहीं बना पा रहा था, बताता हूँ मैं। आशु तूने पॉइंट कराया है उसको, उस समय ना, जैसे तूने इसको और इसको लिया ना, ये मैं ले नहीं पा रहा था एक्चुअली। पता नहीं मैंने कुछ एंगल एक सोचा, मैंने शायद इन दोनों साइड को सोच लिया एक बार सोचते समय, ठीक है, या फिर कुछ तो भी मैंने गलती किया उसके चलते आई वॉज नॉट गेटिंग इट कि ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है करके, ठीक है, दिमाग में आया नहीं। ठीक चलो, गुड गुड यार, रियली प्राउड। देखो मेरे एक सर थे, ये वैसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा समझना, क्लास खत्म हो गई है, ठीक है। मेरे एक सर थे, वो हमेशा ये बोलते थे कि तुम में और मुझ में ये फ़र्क है कि तुम मेरे से थोड़ी देर बाद पढ़ रहे हो, ठीक है, तो बस इतना ही फ़र्क है, समझ रहे हो, तुम में और मुझ में यही फ़र्क है कि मैं तुमसे पहले पढ़ चुका हूँ, इसका मतलब